अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना साइकोलॉजी का लर्निंग। तो उसमें देखें इसका तो इसमें से 4 एमसीक्यूज आएंगे और एक इसमें से एससीक्यू आएगा 5 मार्क्स का। तो टोटल 9 मार्क्स का पेपर आपका इस चैप्टर से बनेगा, लर्निंग वाले चैप्टर से। इसमें देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, डिफाइन एंड डिस्क्राइब क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग और लास्ट पे है एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनिंग इन डेली लाइफ। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करने हैं और स्टार्ट करते हैं इसका हम हारिश कुमार की बुक से। लर्निंग चैप्टर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ इसका पास पेपर, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले है डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। ये हम पढ़ेंगे आगे। इसकी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी लर्निंग, मोटर लर्निंग और सेंसरी मोटर लर्निंग। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेट कंडीशनिंग, ये भी हम पढ़ेंगे। कंडीशनिंग एक थ्योरी आएगी लर्निंग की, इसके आगे 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट। उसके बाद डिफाइन लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ये हमारा कंटेंट का क्वेश्चन है कि कंडीशनिंग की या लर्निंग की हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद व्हाट आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद मेन कंसेप्ट बिहाइंड ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये भी एक थ्योरी है लर्निंग की, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पेपर में काफ़ी दफ़ा ही आई हुई है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल लर्निंग। ठीक है, तो ये 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं पेपर में आए हुए हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। अब लर्निंग क्या है? बेसिकली ये एक मॉडिफिकेशन है बिहेवियर के अंदर। अब ये किस तरह आती है? बाय द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद हम देखिए इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन। इट इज़ अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें भी वही बात की हुई है कि एक्सपीरियंस की बेस पे, स्किल्स की बेस पे या एजुकेशन की बेस पे जो एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज आता है उसको हम कहते हैं लर्निंग। ठीक है, तो अगर हम दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन करें तो इसकी क्या बनेगी डेफिनेशन, यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इन सब की बेसिस पे जो चेंज आता है बिहेवियर के अंदर, मॉडिफिकेशन आती है, उसको हम कहते हैं लर्निंग। अब लर्निंग जो होती है या जो चेंजेस आती हैं, मॉडिफिकेशन आती हैं बिहेवियर के अंदर, ये टेम्परेरी नहीं होती, ये होती है परमानेंट इन नेचर। ठीक है, ये भी आपने वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि ये हम लर्न करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, तब जाके वो हमारे अंदर जो हम अडोप्ट करती हैं उन चेंजेस को। ठीक है, तो ये परमानेंट होती हैं। उसके बाद इसके डेफिनेशन के बाद हम देखें तो यहाँ पे कुछ इसके एमसीक्यूज हैं कि जो लर्निंग है वो एज स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब ये थ्रू आउट जो है वो चलती रहती है, ये किसी भी स्टेज पे स्टॉप नहीं होती। इट अ पर्सन कीप्स ऑन लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखें इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं लर्निंग की। ये आपके कंटेंट में तो नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। सबसे पहले इसकी टाइप है मोटर लर्निंग। ठीक है, मोटर मीन मूवमेंट, मतलब कि ऐसी लर्निंग जो जिसमें हम डिफरेंट मूवमेंट्स को लर्न करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को लर्न करते हैं, उसको हम कहते हैं मोटर लर्निंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। लर्निंग द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज मोटर लर्निंग। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं? रनिंग, सिटिंग, ईटिंग, स्विमिंग। इसमें क्या है, हमारी बॉडी मूव कर रही है ना, तो डिफरेंट हम मूवमेंट्स को लर्न कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, हैंड, आर्म्स, लेग्स, मसल्स, इन सब की मूवमेंट होती है। डिफरेंट वेज में हम मूव करते हैं और एक्टिविटीज़ को लर्न करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप को हम कहते हैं मोटर लर्निंग। और ये स्टार्ट कब से होती है? फ्रॉम द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है और थ्रू आउट द लाइफ ये जो है डिफरेंट स्टेजेस भी हम लर्न करते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है सेंसरी लर्निंग। अब सेंसरी लर्निंग का मतलब कि हम जो लर्निंग सेंसेस को यूज़ करके, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके लर्न करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसरी लर्निंग। ठीक है, अब सेंसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? विजन है, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। ठीक है, ये सारे हमारी सेंसेस हैं। अब सेंसरी ऑर्गन्स इसमें कौन कौन से यूज़ होती हैं? आइज़, एयर, नोज, टंग एंड स्किन। इनके ज़रिए जो हम डिफरेंट चीज़ों को लर्न करते हैं। अब इसमें क्या क्या हम लर्न कर सकते हैं?
डिफरेंट शेप्स को लर्न करते हैं, फॉर्म, साइज, साउंड, स्मेल एंड फिजिकल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी जो हम चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं बाय द यूज ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। तो इस टाइप की लर्निंग को हम कहते हैं सेंसरी लर्निंग। और ये स्टार्ट कब से होती है? फ्रॉम द इन्फेंसी। इन्फेंसी से ये स्टार्ट होती है। और ये कब से थी? स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड। ये हमें डिफरेंस याद रखने हैं। उसके बाद थर्ड इसकी जो टाइप है वो है सेंसरी मोटर लर्निंग। मतलब कि दोनों इसमें दोनों की कॉम्बिनेशन होता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होती है, सेंसरी ऑर्गन्स में भी और मोटर एक्टिविटीज़ में भी। ठीक है, तो इस टाइप की लर्निंग को हम कहते हैं सेंसरी मोटर लर्निंग। और ये स्टार्ट कब से होती है? फ्रॉम द चाइल्डहुड। ठीक है, ये 3 टाइप्स थी इसकी बेसिक। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज जो इसकी बेसिक थ्योरीज हैं वो 3 हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, उसके बाद है कंडीशनिंग और लास्ट पे है इनसाइट लर्निंग। ठीक है, तो आपकी जो कंटेंट में हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स में वो था कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर लर्निंग। अब ये क्या होती है? ये भी एक थ्योरी है इसकी। सबसे पहले आपने याद क्या रखना है कि जो इस थ्योरी का जो फाउंडर था वो कौन था। ठीक है, मतलब इसका इसका जो मेन जिसने एक्सपेरिमेंट किया था इस थ्योरी के ऊपर, वो किसने किया था? थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी के ऊपर काम किया था और ये इसका फाउंडर था थॉर्नडाइक। ये आपने एमसीक्यू याद रखने हैं। अच्छा, अब आपने इसका जो मेन फोकस था या इसने जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या कहा था इसने? ट्रायल एंड एरर क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है कि हम ऐसी चीज़ें जो लर्न करते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू। मतलब हम जो कोई भी टास्क लर्न करते हैं तो सबसे पहले हम डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं, डिफरेंट लॉन्ग टाइम के लिए वो उसको करते रहते हैं, डिफरेंट मिस्टेक्स वो कमिट होती हैं, हमसे एरर्स आती हैं। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तब जाके हम उसको लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो स्टेटमेंट क्या थी, यहाँ से पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट एट द स्टार्ट ऑफ लर्निंग अ टास्क इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, वही बात कि जब हम कोई भी टास्क को स्टार्ट करते हैं लर्न करने के लिए तो हमें एक लॉन्ग टाइम चाहिए होता है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट मिस्टेक्स, काफ़ी मिस्टेक्स जो हैं वो एरर्स वगैरह कमिट करते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और फिर जाके हम उसको लर्न करते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमारा जो टाइम है, ये जो एरर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको लर्न कर लेते हैं कम्प्लीटली विदाउट एनी एरर। तो ये इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हमने सीखनी है साइकिल को राइड करना सीखना है तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट में हमसे काफ़ी मिस्टेक्स होंगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है कोई ना कोई। ठीक है, तो फिर जब वो एक पर्सन जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ट्रायल्स करेगा, तो उसके बाद वो इजीली या कंफर्टेबली जो है वो उसको चला सकता है, राइड कर सकता है। ठीक है, वो लर्न कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये इसकी एक स्टेटमेंट थी या थ्योरी थी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ एनिमल्स के ऊपर। जो इसका मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट है वो इसने कैट के ऊपर किया था। ये हम देखें तो इसने क्या किया था, एक हंगरी कैट को एक केज के अंदर इनक्लोज कर दिया था। ठीक है, केज के अंदर इसने एक हंगरी कैट को बंद कर दिया था और उस केज के बाहर इसने एक मीट का पीस रख दिया था। ठीक है, और उस केज का दरवाज़ा बंद था। अब इसने क्या किया कि अब उस केज के अंदर एक लीवर भी था। ठीक है, मतलब एक बटन था जिसको प्रेस करके वो दरवाज़ा खुल जाता था और उस दरवाजे के बाहर आके वो फिर अपने जो मीट है उसको वो ले सकता था। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि उस जो केज है उसका दरवाज़ा बंद किया हुआ था और उसके अंदर जो लीवर था वो उसके अंदर ही था, केज के अंदर। अब जो स्टार्ट में क्या हुआ कि जो कैट थी वो हंगरी थी ना, तो अब एक हंगर है वो इसकी एक मोटिवेशन है। अब उसको हंगर है तो उसको हंगर को रिमूव करने के लिए उसको मीट चाहिए। ठीक है, तो उस मीट को अचीव करने के लिए उसने एक डिफरेंट ट्रायल्स किए, मतलब उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट्स की कि किसी ना किसी तरह मुझे वो मीट मिल जाए। ठीक है, मीट का जो पीस है वो अचीव हो जाए। तो उसने बड़े जंप लगाए, बड़े अंदर एफर्ट्स किए। ठीक है, केज के अंदर ही। तो क्या हुआ, बाय चांस जो है वो जो लीवर था उसके अंदर जो बटन था वो प्रेस हो गया। ठीक है, बाय चांस जो है लीवर प्रेस हो गया और जो केज का दरवाज़ा था वो ओपन हो गया और जो कैट है वो बाहर आ गई। ठीक है, और कैट ने बाहर आके वो जो मीट का पीस था वो अचीव कर लिया और उसकी जो हंगर है वो रिमूव हो गई। ठीक है, तो इसने ये जो एक पूरा प्रोसेस था इसका, वो इसने डिफरेंट ट्रायल्स किए पहले। ठीक है, मतलब बड़ी उसने एफर्ट्स की, उस एफर्ट्स करने के बाद जाके वो जो कैट थी वो सक्सेसफुल हुई और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने लर्न कर लिया कि केज को कैसे ओपन करना है और कैसे बाहर आके उसने वो उसको अचीव करना है अपने टारगेट को। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा इस एक्सपेरिमेंट था, इसने कैट के ऊपर किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इसने क्या क्या इसने जो है ना वो स्टेजेस दी थी डिफरेंट लर्निंग की। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है मोटिवेशन। मतलब कि
अब इंसान ने कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो उसके पास एक मोटिवेशन होनी चाहिए। जैसे अब कैट है, उसके पास क्या आती, हंगरी। वो हंगरी था ना, तो एक जो हंगरनेस है वो उसकी एक मोटिवेशन है। अगर वो ना होती तो वो ना खोलता उसको, ना एफर्ट करता, ना उसको अचीव करता। ठीक है, तो एक मोटिवेशन होनी चाहिए। सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है मोटिवेशन। उसके बाद है बैरियर। अब बैरियर जो है वो भी यही है कि इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो डोर क्लोज था ना, वो इसका एक बैरियर था, वो एक ऑब्स्टेकल था। अब उसको उसने मतलब कि रिमूव करना था। उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए उसने डिफरेंट एफर्ट्स की। ठीक है, डिफरेंट उसने ट्रायल्स किए। उस ट्रायल्स के बाद वो जाके अपनी जो उसमें सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, उसको अचीव करने में, डोर को ओपन करने में। तो एक बैरियर जो है वो भी उसकी जो अचीवमेंट में एक आता है, एक कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आता है जिसको उसने रिमूव करना होता है। ठीक है, उसके बाद है वैलिड रिस्पॉन्स। मतलब जो डिफरेंट एफर्ट्स कर रहा होता है पर्सन, या जो भी इसने एक्सपेरिमेंट किया था इस कैट के ऊपर, तो वो डिफरेंट रिएक्शंस करता है, डिफरेंट जो है वो ट्रायल्स करता है। जब तब जाके वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बाय चांस जो है उसकी जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो जाती है, और वो जो है उसका ऑब्स्टेकल रिमूव होता है, और वो अपने टास्क को अचीव कर लेता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस आ सकते हैं। ये नहीं कि हर बार वो प्रेस करे, हर बार ही मतलब हर बार ही वो उसको अचीव कर सकता है। तो इसमें डिफरेंट जो है उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो रिएक्शन वो वेरी कर सकते हैं। उसके बाद है सडन सक्सेस। इसमें भी वही बात है कि जो वो जो पर्सन है या जिसने जो भी लर्न करना है, तो वो एक सडन सक्सेस होती है। सडन उसकी जो अचीवमेंट होती है वो बाय चांस होती है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट था कैट का, उसने बाय चांस जो उससे लिवर प्रेस हुआ। ठीक है, उसने डिफरेंट एफर्ट्स की, डिफरेंट जो है ना उसने बार बार उसको ट्राई किया। ठीक है, डिफरेंट जंप्स लगाए, तो तब जाके उसका एक कोई ना कोई इसका जो चांस था वो फुलफिल हुआ, और वो उसने जो है ना उसको अचीव कर लिया अपने टारगेट को। ठीक है, तो इसमें एक थर्ड हमारे पास फोर्थ स्टेज कौन सी है, सडन सक्सेस। उसके बाद है रेपिटेशन ऑफ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। मतलब उसको पता चल गया कि यहाँ से लिवर प्रेस होना है, तो वो बार उसके बाद उसको वो मीट का पीस मिलना है, तो वो उसके लिए क्या था, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स उसको मिलता है, तो बार बार उसको रिपीट करता है। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, उसको पता है कि जब वो पोजीशन लेगा तो उसको बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, उसको अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, तो वो बार बार कोशिश करेगा कि वो अच्छा मतलब कि अच्छा जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस लेके आए। ठीक है, अच्छा लर्न करे। उसके बाद है सिक्स स्टेज हमारे पास है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब जैसे जैसे वो सक्सेसफुल होता है तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन होता जाता है। ठीक है, वो उसकी एक हैबिट बन जाती है सक्सेसफुल होने की। उसको ये होता है कि मैंने अब सक्सेसफुल होना है, मैंने और मेहनत करनी है, मैंने और लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ गोल। तो लास्ट पे आके वो अपनी जो गोल है उसको अचीव कर ही लेता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था कि वो लिवर को प्रेस करके अपने जो पीस ऑफ मीट है उसको अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस थी जो इसने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए डिस्कवर की थी। ठीक है, उसके बाद आगे इस थ्योरी की जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो तीन लॉज हैं लर्निंग के, जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, उसमें तीन लॉज कौन से हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि जब हम किसी भी टास्क को रिपीट करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको हम लर्न कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट हम याद करें, बार बार रिपीट करें, तो हम वो आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रिपीट कर रहा है चीज़ों को। ये एक लॉ है इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब कि जब तक एक पर्सन जो है मेंटली रेडी नहीं है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, तब तक वो कुछ लर्न नहीं कर सकता। जैसे कि अब एग्जाम स्टेज चल रहे हैं। ठीक है, अब उसको पता है कि अब मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उसने पूरा सिलेबस कवर करना है, तो उसके ऊपर प्रेशर है, वो मेंटली रेडी भी है कि हाँ मैंने कवर करना ही करना है, मेरे पास और कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो वो उस लिमिटेड टाइम में भी अपना पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर सकता है। तो ये क्या है, वो रेडीनेस है उसकी, एक मेंटली प्रिपरेशन है उसकी। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब कि अगर एक पर्सन जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका जो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी आ रही है, उसको जो पर्सन दूसरा पर्सन है उसको रिवॉर्ड भी दे रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है कोई ना कोई, तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा और ज़्यादा लर्न करेगा। ठीक है, जैसे अब एक चाइल्ड है, उसको वो दूसरों की हेल्प करता है। जब वो दूसरों की हेल्प करता है तो उसको उसके पेरेंट्स हैं या कोई भी है उसको चॉकलेट देते हैं, या कोई भी उसको रिवॉर्ड देता है, कोई अप्रिशिएट करता है उसको, तो वो और दूसरों की हेल्प करेगा। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो और रिपीट होगा बार बार। तो इस तरह जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो भी एक इसका इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, इस थ्योरी के ऊपर। तो आपने ये तीन लॉज रीड करने हैं, एक्सरसाइज, रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या था कि अगर उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं या उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो और स्ट्रेंथन होगा, वो उसको लर्न करेगा। अब इसी के ऑपोजिट देखें तो अगर उस पर्सन को हम पनिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर वो कोई बिहेवियर बुरा कर रहा है, उसका बुरा बिहेवियर शो हो रहा है, कोई बुरी हैबिट वो अडोप्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, पनिशमेंट करेंगे, तो वो जो बिहेवियर था वो उसका अनलर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट भी हो सकता है।
उसके बाद हम देखें इसकी अब कुछ लिमिटेशंस थी कि ये जो थ्योरी है वो इसको डिफरेंट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था कि डिफरेंट इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। ये थ्योरी जो है वो डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर, एबनॉर्मल और एनिमल्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। और ये जो थ्योरी है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, इंटेलेक्चुअल ब्राइट पर्सनस के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। एक इसकी ये लिमिटेशन है। दूसरी इसकी क्या है कि इसके अंदर कोई भी एक पर्सन का जो कोग्निटिव फंक्शन है ब्रेन का उसको डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। जो माइंड होता है वो हमें पता है लर्निंग में उसका मेजर रोल होता है, कोग्निटिव फंक्शंस का मेजर रोल होता है, तो इस थ्योरी के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एक और इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसमें जो ब्लाइंड हैं या मैकेनिकल अटैम्प्ट्स हैं, मतलब जैसे मैंने पढ़ा कि इसमें बाई चांस जो है वो सक्सेस होती है, तो उसको इसमें फोकस किया गया बाई चांस इफेक्ट को, ठीक है। और ना कि इसमें इनसाइट लर्निंग। इनसाइट क्या होता है कि एक पर्सन की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है लर्निंग में उसको डिस्कस नहीं किया गया, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं बताएगी, ठीक है। एक इसकी ये लिमिटेशन है। उसके अलावा इसमें क्या था कि जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था इसने एनिमल्स के ऊपर किया था, ठीक है। एनिमल्स को जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसको हम ह्यूमंस के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एथिकली और मोरली रॉन्ग है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि इस थ्योरी की आई थी। और उसके बाद फिर एक और थ्योरी आई थी कंडीशनिंग की, ये हम पढ़ते हैं आगे। अब ये कंडीशनिंग क्या होती है, इसमें बेसिकली एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बॉन्डिंग होती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन को हम कहते हैं कंडीशनिंग, ठीक है। इसके आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग ये किसने दी थी, किसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, आइवन पावलोव, ठीक है। ये इसने इस थ्योरी पे काम किया था। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो इसने डॉग पे किया था, ये भी आपने पढ़ा होगा, मोस्ट कॉमन इसका एक्सपेरिमेंट है डॉग के ऊपर, डॉग के सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर इसने काम किया था। इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे पहले इसने क्या किया, इसकी जो इसके एक्सपेरिमेंट की 3 स्टेजेस थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब इसने क्या ऑब्जर्व किया कि कंडीशनिंग कैसे होती है। सबसे पहले इसने कहा क्या किया कि जो फूड है ना, इसने कहा कि फर्स्ट स्टेज में अगर एक डॉग है उसके सामने हम फूड रख दें, ठीक है, तो उसको स्लाइवेशन होगी, ठीक है। फूड को देख के जो स्लाइवा है वो प्रोड्यूस होता है डॉग को, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ें तो इसने क्या नोटिस किया, स्लाइवेशन विच वाज सिक्रेटेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड was also started on listening the footstep of person used to bring food for dog। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे उसने बताया कि जैसे अगर फूड लेके आए उसके सामने, डॉग के सामने, तो उसको स्लाइवेशन होगी, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा कि अगर एक बेल है, बेल को बजा के भी हम वो डॉग है उसके जो माउथ है उसमें स्लाइवा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे उसने किया, जैसे आप ये देखें फर्स्ट स्टेज में क्या था, फूड है तो स्लाइवेशन होगी, बेल है तो नहीं होगी, क्योंकि बेल से तो स्लाइवेशन नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। लेकिन उसने कंडीशनिंग के थ्रू क्या किया एक्सपेरिमेंट के, बेल के थ्रू भी जो स्लाइवेशन उसने प्रोड्यूस करवाई, ठीक है, डॉग में, वो उसने उसके लिए क्या यूज़, कंडीशनिंग को यूज़ किया, ठीक है। मतलब उसने कंडीशन रख दी। अभी हम पढ़ते हैं इसमें क्या कंडीशनिंग थी। सबसे पहले उसने क्या किया, अब यहाँ पे है एग्जाम्पल स्लाइवेशन ऑफ डॉग ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, वही बात कि सबसे पहले उसने देखा जो अगर फूड को प्रेजेंट करते हैं डॉग के सामने तो उसको स्लाइवा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ये फूड है वो क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है, इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में जो स्लाइवेशन हो रही है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी आ जाती हैं कि जो हमारे पास फूड है वो क्या है, नेचुरल स्टिमुलस है या फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और वो हमारे पास क्या है, स्लाइवेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब उसने क्या किया कि इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंडीशनिंग कर दी, बर्निंग कर दी। हमने पढ़ा कि जो कंडीशनिंग क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस, ठीक है। तो इसने क्या किया कि पहले इसने फर्स्ट स्टेज में फूड रखी तो स्लाइवेशन हुई, बेल दी तो स्लाइवेशन नहीं हुई, ठीक है। अब इसने सेकंड स्टेज में क्या किया कि बेल बेल बजाता था वो, ठीक है, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था आइवन पैवलोव, वो बेल बजाता था, साथ में फूड भी लेके आता था, ठीक है। तो डॉग को ये था कि हाँ बेल बजी तो साथ फूड भी आई है, ठीक है। तो पहले पहले क्या हुआ कि स्लाइवेशन नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि उसको ये था कि बेल बजी है तो बेल में तो स्लाइवेशन नहीं होती ना। तो उसको डॉग को ये था कि बेल के साथ, हालांकि फूड भी थी लेकिन बेल के साथ उसको स्लाइवेशन नहीं हो रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो जो डिफरेंट ट्रायल्स करता था वो रिपीट करता रहा, ठीक है। तो जब वो कंडीशनिंग डेवलप होगी डॉग के अंदर, ठीक है, कि वो ये देखता था कि हाँ बेल के साथ हमेशा फूड आती है, तो वो बेल के साथ उसको स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई थी, उसको ये था कि बेल के साथ फूड भी आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग हो रही है, दोनों को उसने कंबाइन कर दिया।
अब यहाँ से हम देखें तो इसमें आपको समझ आ जाएगी, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ स्लाइवेशन विद द फुट स्टेप ऑफ केयर टेकर ऑफ डॉग, ठीक है, मतलब वही या तो वो बेल को सुन के या फुट स्टेप को सुन के भी उसको स्लाइवेशन हो सकती है, तो एक एसोसिएशन उसकी डेवलप होगी उसके साथ, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज अननेचुरल, सो स्टिमुलस ऑफ अननेचुरल बॉन्डिंग इज कॉल्ड कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशनिंग हो रही है, स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स था उसके साथ, उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको हमने याद ऐसे करना है, फर्स्ट स्टेज में क्या था, फूड से स्लाइवेशन हो रही है और बेल से नहीं हो रही, ठीक है। कंडीशनिंग उसने की, तो जब उसने डिफरेंट ट्रायल्स किए, पहले 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 क्या हुआ कि बेल और फूड को इकट्ठा करने से उसको स्लाइवेशन नहीं हो रही थी, ठीक है, डॉग को। फिर उसने डिफरेंट ट्रायल्स किए तो उसको जो डॉग था उसमें कंडीशनिंग डेवलप होगी और बेल के ज़रिए जो है उसको स्लाइवेशन हो रही थी, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास एक कंडीशनिंग की टाइप थी, इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसमें जो अगर हम देखें इसकी यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज में क्या था, सेकंड स्टेज में क्या था, थर्ड स्टेज में क्या था। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जो स्लाइवेशन है फूड के ज़रिए वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि स्लाइवेशन जो है वो क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है। और जो फूड थी वो क्या थी, नेचुरल स्टिमुलस या फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। और उसके बाद बेल बेल के ज़रिए जो है उसको वो रिंगिंग के ज़रिए क्या हो रहा था, उसको स्लाइवेशन नहीं हो रही थी, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या था, उसने बेल और फूड दोनों को इकट्ठा प्रेजेंट किया, ठीक है, मतलब कि बेल भी साथ बजा देता था, वो साथ में फूड को भी प्रेजेंट करता था, ठीक है, डिफरेंट ट्रायल्स उसने किए। और एट लास्ट जो था वो क्या हुआ कि वो जो डॉग था वो रिंगिंग ऑफ बेल पे भी उसको स्लाइवेशन हो रही थी, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग डेवलप हो गई थी, सेकंड स्टेज में आ गई। कंडीशनिंग डेवलप होने के बाद उससे क्या हुआ कि जो बेल को रिंग करने पे भी डॉग जो है वो स्लाइवेशन करता था, ठीक है। तो एक कंडीशनिंग डेवलप होगी, उसकी बॉन्डिंग डेवलप होगी, एसोसिएशन डेवलप होगी स्टिमुलस में और रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट था, यहाँ तक आपने करना है।